मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। मैं हूं डेंटिस्ट और एक सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके गम्स नीचे चले गए हैं, गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है, लंबे दिखने लग गए हैं, अगर आपको अपने दांत यानी कि दांत की जड़ आपको दिखने लग गई है, तो ऐसे में क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। एक सबसे पावरफुल सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और साथ ही बात करने वाले हैं कि गम मसाज करने के लिए आप किन किन ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गम्स। अगर आपके गम्स कभी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो धीरे धीरे गम्स मोटे होने लग जाते हैं, स्वेल होने लग जाते हैं, उसमें से खून आएगा और समय के साथ अगर हमने इन्फेक्शन को नहीं हटाया तो ये गम्स धीरे धीरे नीचे बैठते जाते हैं। अब आपको अपने दांत थोड़े ज्यादा लंबे नजर आने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि दांत की जड़ें आपको दिखने लग गई हैं। इसे हम गम रिसेशन कहते हैं। तो जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस और गम रिसेशन सब एक ऑर्डर में होता है। अगर आपने इनिशियल दौर में ही इसको ठीक कर लिया तो ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचता है। गम्स में प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत चीजें एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास गम्स के लिए ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड है। इसलिए गम्स को हेल्दी रखने के लिए मेजर रोल आपका होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो भी आप करते हैं उसका गम्स पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो अगर अब आपके गम्स में मानिए इन्फेक्शन हो गया है और खाना जम गया है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक बार तो डेंटल स्केलिंग करानी पड़ेगी। अगर अभी बहुत ज्यादा खाना नहीं जमा है और सिर्फ थोड़े थोड़े प्लाक की वजह से ही आपके गम इन्फ्लेम्ड है, खून निकल रहा है, थोड़े से सूजन आ गई है, ऐसे केस में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। ये हमने बहुत सारे वीडियो में बात कर लिया है। और होम रेमेडीज आप क्या क्या करेंगे, ब्रशिंग प्रॉपर करना है और आपको दांतों के बीच में खाना नहीं फंसने देना है। इसके लिए आप इंटरडेंटल ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अपने डे टू डे लाइफ या ओरल हाइजीन में एक ऐसी हैबिट आपको शामिल करनी है जो गम इन्फेक्शन या रिसीडिंग गम्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ही कारगर है। नई पब्लिश्ड पेपर्स में भी इसके बारे में बात की गई है। तो हम बात कर रहे हैं गम की मसाज की। अगर हम प्रॉपर तरीके से रोज अपने गम्स की मसाज करते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम करता है। सबसे पहले गम में इन्फेक्शन को कम करता है, पूरे मुंह में बैक्टीरियल लोड को कम करता है, जिसकी वजह से आपके गम्स में प्रॉब्लम कम होती है, दांतों में कैविटी नहीं होती है और कोई भी और जो मुंह की बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है वो नहीं होती है। जैसे मुंह से बदबू नहीं आती है। तो गम्स को मसाज करने से हो क्या रहा है, आखिर क्यों इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब भी हम अपने गम्स को मसाज करते हैं एक हेल्दी मैनर में, तो हमारे गम्स का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, उसमें कोलेजन बूस्ट होता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, पहला। दूसरा, जब हम अपने गम्स को मसाज करते हैं तो दांत और गम के मार्जिन पे जो खाना जमा होता है वो हम निकाल देते हैं। तो गम पे जो मार्जिन है उस पे जो अगर खाना जमता है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है मुंह में गम इन्फेक्शन का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हम अगर मसाज से निकाल देते हैं, प्लस गम्स की मसाज करने से हम उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, यानी उसकी हीलिंग पावर को दोगुना कर रहे हैं, उसमें कोलेजन बूस्ट कर रहे हैं, मतलब जो उसमें फाइबर्स है उसको बूस्ट कर रहे हैं। तो अब आपके गम लूज नहीं रहने वाले हैं, गम्स और टाइट हो जाने वाले हैं। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जैसे जैसे फाइबर बढ़ेंगे आपके गम और टाइट होते जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया कि कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप सही से गम्स की मसाज करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सही तरीका होता क्या है मसाज का। सबसे पहले आपको अपना ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, उसके बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। इसके बाद आपको कोई भी एक ऑयल, अभी हम 3-4 ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं, इनमें से कोई भी एक ऑयल जो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सूट करता हो वो ले लेना है अपने फिंगर टिप पे। इसको अपने दांत और गम के मार्जिन पे रखना है और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। ये मसाज आपको पूरे मुंह में एटलीस्ट 10 मिनट्स तक करनी होती है। हर क्वाड्रेंट में आपको हर दांत के ऊपर के गम में मसाज करना है। अगर आप ये रोज करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है आपके गम के इन्फेक्शन को हील करने के लिए। रिसीडिंग गम्स को वापस से उनकी पोजीशन लाने के लिए बहुत ही पावरफुल मेथड है। रिसीडिंग गम्स को, यानी कि जो जिंजाइवल रिसेशन या जो गम नीचे चले गए हैं उनको अपनी जगह वापस लाने के लिए बहुत पावरफुल मेथड है। तो गम पे जब आप मसाज कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन में करना है,
ऊपर के गम्स को नीचे की तरफ मसाज करके लाना है और नीचे के गम्स को ऊपर की तरफ। ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। इसके बाद जो आप गम्स की मसाज कर रहे हैं इसको बहुत हार्ड नहीं करना है। कुछ लोग बिल्कुल लग जाएंगे बिल्कुल तेज तेज, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे आप अपने गम्स को हर्ट कर सकते हैं। गम्स को हर्ट नहीं करना है, जेंटल मेथड में आप मसाज करेंगे, वो ही बहुत इफेक्टिव होगी। अगर आप बहुत तेज मसाज करते हैं तो ये गम्स को और दांत से दूर लेके जाता है, मतलब रिसीडिंग गम्स को बढ़ा देता है। तो आपको जेंटल मसाज करनी है अपने पूरे गम्स के ऊपर। इसके बाद जब आप अपनी गम्स की मसाज कर रहे हैं तो इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं। पहला, अल्कोहल बेस्ड चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। कोई भी चीज़ जिसमें अल्कोहल वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सपोज आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अल्कोहल बेस्ड है तो आपको यूज़ नहीं करना है। आप एसिडिक ब्रेवरेजेस नहीं लेंगे। आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको गर्म करती हैं आपके गम्स को, वो आपको नहीं लेना है। तो बहुत गर्म अगर आप खाते हैं, बहुत खट्टा खाते हैं तो ऐसा नहीं करना, ये आपके मसूड़ों के लिए नुकसान वाली चीज़ें होती है। अब कौन कौन से ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं गम मसाज के लिए? सबसे कॉमन है, और अगर आपके मसूड़े बहुत हेल्दी हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन में गम्स की मसाज करना चाहते हैं, तो आप इसमें तिल का तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल या फिर तिल का तेल आप ले लीजिए और उसको अपने हाथ पे रख के उसको अपने गम्स के ऊपर धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑयल की, तो वो है आपका कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल आपको तब लेना है जब आपके गम्स में इन्फेक्शन है, पर अभी शुरुआती स्टेज में हल्का इन्फेक्शन है। तो ऐसे सारे केसेस में आपको ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से मसाज करना, यह आपके दांतों के लिए बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है। अब बात करते हैं, अगर आपको पेरिडोंटाइटिस मतलब गम्स नीचे जा चुके हैं, इन्फेक्शन भी है, थोड़ा थोड़ा पस भी निकल रहा है, खून भी आ रहा है, इन सब केसेस में जिस ऑयल से आपको मसाज करना है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल हल्दी मिला के आप अपने गम्स की मसाज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। रोज अगर आप अपने गम्स की मसाज करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके दांतों और मसूड़ों में कोई दिक्कत होने वाली है। बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत सारी रीसेंट स्टडीज ने इसको बहुत सपोर्ट किया है। इससे जुड़ा आपका कोई और डाउट आ रहा है कि मुझे गम्स की मसाज कैसे करनी है, किस कंडीशन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।